हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले का। और अभी हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 137 पर गिवन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। फर्स्ट इज यूजिंग दिस जनरलाइज्ड फॉर्म। जो जनरलाइज्ड फॉर्म हमने इससे लास्ट एक्सरसाइज में भी देखी थी, उसको यूज करेंगे आप और एक मैजिक स्क्वायर बनाना है इफ द सेंटर नंबर इज 25। सेंटर नंबर जो m होता है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 25। आंसर नंबर 1। सो ये होती है हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म। सेंटर नंबर होगा m, देन अपर राइट कॉर्नर में m-1, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में m+1, देन m के राइट साइड में m-2, इस तरफ m+2, अपर लेफ्ट कॉर्नर में m-3, यहाँ पर m+3, देन m के नीचे m-4 और ऊपर m+4। ओके, ये है जनरलाइज्ड फॉर्म। चलिए अब इसको ही फॉलो करते हुए सेंटर नंबर यानी कि m की वैल्यू आपको गिवन है 25, m = 25। तो मैजिक स्क्वायर आपका इस तरह से बनेगा, ये होगा 25, देन यहाँ पर m-1 यानी कि 25 - 1, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ होना है m+1 यानी कि 25 + 1 26, फिर इधर m-2 25 - 2 23, इधर m+2 25 + 2 यानी कि 27, फिर m-3 25 - 3 22, देन +3, यहाँ पर 25 - 4 यानी कि 21 और +4 29। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये है मैजिक स्क्वायर विद सेंटर नंबर 25। और हर साइड से सम अगर आप करें तो सम कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 + 4 15 5 1 कैरी होगा, 2 2 4 2 6 एंड 1 7, हर तरफ से सम होगा 75। वैसे भी ये रूल होता है, जो आपका सेंटर नंबर है उसका 3 टाइम्स हमेशा मैजिक सम होता है। खैर, नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द 3 रोज ऑफ एनी रो, कॉलम और डायगोनल। क्वेश्चन है कि अगर ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म है तो हर रो को या हर कॉलम को या फिर हर एक डायगोनल को ऐड करने के बाद जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है। आप किसी भी डायगोनल, किसी भी रो, किसी भी कॉलम को ऐड कर लीजिए, सम हमेशा 3m ही आएगा। करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इस तरह से ऐड किया, m+1 में प्लस करना है m को और फिर प्लस करना है m-1 को। तो आप देखेंगे -1 + 1 कैंसिल, 3m। हमने नंबर्स ही इस तरह से लिखे हैं हर एक रो या कॉलम में या फिर डायगोनल में कि वो आपस में कैंसिल हो जाए। जो नंबर्स हैं आपके 3 3 कैंसिल हो जाएगा, m यानी कि 3m। यहाँ पर आप देखेंगे -3 -1 -4 +4 से कैंसिल और ये हो जाएगा 3m। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे मैजिक सम की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है 3m। बस यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट, राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर 1 आप ऐड कर दे सभी टर्म्स में तो क्या होगा। तो चलिए करके देखते हैं। आंसर नंबर 3, पहले जनरलाइज्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ये है m, यहाँ पर है m-1 +1 करना है ना, चलो लिख ही लेते हैं पहले m+1, देन m-2 m+2, 1 ऐड करने के लिए स्पेस छोड़ा है इसलिए थोड़ा लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं, देन m-3 m+3 m-4 एंड m+4। अब ऐड करते हैं 1 + 1 + 1 + 1 +1 +1। तो नया मैजिक स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए सेंटर में m+1 ही रहेगा। यहाँ पर m-3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1 होता है -2, तो ये हो जाएगा m-2। नेक्स्ट m+4 + 1 m+5 हो जाएगा। नेक्स्ट m-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, ये होगा m। उसके बाद m+1 +
+2 + 1 m +3, देन m -2 + 1 -2 + 1, माइनस के नंबर ज़्यादा है 1 -1, ये हो जाएगा m -1, देन m +1 + 1 m +2 हो जाएगा ये m +2, और ये m -4 + 1 कितना हो जाएगा, -4 + 1 होता है -3, सो m -3, एंड m +3 + 1 होगा m +3 + 1 4। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, आंसर नंबर ए। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म में 1 ऐड करना था आपको, तो ये फाइनल नई जनरल फॉर्म आपकी बनी जिसमें सेंटर नंबर है m +1। नाउ डबलिंग एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, अब जनरलाइज्ड फॉर्म में सभी टर्म्स को डबल करना है, तो बी फिर से हम जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे और सभी टर्म्स को डबल करेंगे। चलिए एक बार टर्म्स लिख लेते हैं, ये है m, देन m -1 m +1 m -2 स्पेस क्योंकि इंटू 2 भी करना है, m +2 m -3 m +3 m -4 m +4, ओके, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो इसको तो सिर्फ इंटू 2 ही चलेगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर m -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना और आपने ऐसे लिखा तो ये माना जाएगा आपने सिर्फ m को मल्टीप्लाई किया, 3 को नहीं किया, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं 2 मल्टीप्लाई होगा m -3 दोनों से, ओके, इंटू 2 सिंपली जनरलाइज्ड फॉर्म आपने लिखी, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब सिर्फ इनकी वैल्यूज़ रखनी है, मतलब सॉल्व करना है। चलिए 2 × m -3 कितना होगा, 2 × m हो जाएगा 2m, एंड देन माइनस का साइन एज इट इज, 2 × 3 2 3 = 6, ये होगा 2m -6, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2m + 4 2 = 8, m और 4 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बीच में जो साइन है एज इट इज, फिर 2 × m 2m माइनस का साइन और 2m -2, देन 2 × m + 2 है, 2m + 2 2 = 4, फिर 2m तो सेंटर में एज इट इज रहेगा, ये 2 × m 2m, फिर माइनस साइन, 2 × 2 4 2 2 = 4, ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि वो दोनों जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2m + 2 2m - 4 2 = 8 एंड 2m + 3 2 = 6, ये आपका फाइनल आंसर है। पहले जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी, इंटू 2 लिखा, फिर 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली नंबर्स तो दे ही देते हैं, मान लीजिए आपको नंबर्स दे दिए 11 to 19 से मैजिक स्क्वायर बनाइए, तो वो इजी हो गया। अब यहाँ पर आपको मैजिक सम दिया है, नंबर्स नहीं पता हमें कौन से हैं, किन 9 नंबर्स को आप पुट करेंगे, लेकिन सम हर साइड से, रोज का, कॉलम्स का, डायगोनल्स का सम 60 होना चाहिए और आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमने मैजिक स्क्वायर के सम का एक्सप्रेशन देखा था, जनरलाइज्ड फॉर्म तो हमें पता है, अब ये है जनरलाइज्ड फॉर्म और उसमें मैजिक सम होता है 3m, 3 टाइम्स जो मिडिल नंबर है, तो यहाँ पर 3m आपको गिवन है 60, क्या हम वहाँ से n फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, और m के मिलते ही हम जो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें वैल्यूज पुट करके मैजिक स्क्वायर बना लेंगे। आंसर नंबर 4 आप कहेंगे मैजिक सम गिवन है 60, अब मैजिक सम होता है 3m, वो 60 है तो m कितना हो जाएगा 60/3, 3 2 = 6 20, m की वैल्यू हो गई 20, ओके। अभी जनरलाइज्ड फॉर्म हमें पता ही है, ये मैजिक स्क्वायर बना लेते हैं, एक 3/3 का स्क्वायर 2 बना लेते हैं साइड बाय साइड, यहाँ पर जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे और यहाँ m की वैल्यू पुट करने के बाद, सो m m - 1 m + 1 m - 2 m + 2 m - 3 m + 3 m - 4 m + 4, ओके, m है 20 20 - 1 यानी कि 19,
then 20 plus 1 21, then m minus 2 20 minus 2 18 plus 2 22, minus 3 17 plus 3 23, माइनस 4 करेंगे तो 16 और प्लस 4 करेंगे तो 24। बस ये आपका फाइनल आंसर है। मैजिक सम गिवन था, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड की क्योंकि मैजिक सम 3m होता है। देन m की जगह 20 वैल्यू पुट की अपनी जनरलाइज्ड फॉर्म में। ये मैजिक स्क्वायर बन गया। अब इसमें कहीं से भी आप सम करिए, रोज का, कॉलम्स का, डायगनल्स का, आप देखेंगे सम हमेशा 60 ही आएगा। ट्राई कर ले कोई भी एक। चलिए ये कॉलम कर लेते हैं। 23 प्लस 17, 23 और 7 हो जाएगा 30, 40, 40 और 20 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ इज इट पॉसिबल टू गेट अ मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कंजिक्यूटिव नंबर्स। जनरली जो नंबर्स हम फिल करते हैं वो कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, लगातार नंबर्स, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो क्या 9 अगर नॉन कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स ना हो, क्या उनसे भी मैजिक स्क्वायर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर इसी मैजिक स्क्वायर में सभी टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एक मैजिक स्क्वायर बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं आती है। आप लिखेंगे आंसर नंबर 5, यस इट इज पॉसिबल। फिर एग्जाम्पल दे दीजिए एक। पहले अपना जो आपका 1 to 9 का मैजिक स्क्वायर होता है एक बार उसको बना लेते हैं। ओके, जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी। तो एग्जाम्पल मान लीजिए 1 to 9 नंबर्स, 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स को लेके हमने ये मैजिक स्क्वायर बनाया। यहाँ पर होता है 5 हमेशा 1 to 9 के नंबर्स में। 5 minus 1 4, 5 plus 1 6, 5 minus 2 3, 5 plus 2 7, 5 minus 3 2, 5 plus 3 8, 5 minus 4 1, 5 plus 3 5 plus 4 9। इसमें 1 to 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। मैजिक स्क्वायर फ्रॉम नंबर्स 1 to 9। नाउ मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय 2। हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करिए 2 से। एवरी नंबर बाय 2। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? अब हमारा मैजिक स्क्वायर बनेगा 2 2s are 4, इसका डबल है 4, 9 2s are 18, 4 2s are 8, 7 2s are 14, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 1 2s are 2, 8 2s are 16। यहाँ पर नंबर्स क्या है? द नंबर्स आर, नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, जो कंजिक्यूटिव नंबर्स नहीं हैं। द नंबर्स आर 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। दीज आर नॉट कंजिक्यूटिव नंबर्स। ये कंजिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। दीज आर not consecutive numbers but it is a magic square। it is a आप बता सकते हैं यहाँ पर इस मैजिक स्क्वायर का सम कितना है। 1 to 9 का जो मैजिक स्क्वायर होता है आपका, उसमें सम होता है 15, यहाँ पर सम होगा 20। आप चाहे तो ऐड कर लीजिए। 8 plus 4 10, 10 और 30 15 का डबल 30, 14 plus 6 20, 20 और 10 30, 12 plus 2 14, 14 और 60 30। हर जगह से ऐड करेंगे तो 30 ही आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी 9 नंबर्स कंजिक्यूटिव ही हो, नॉन कंजिक्यूटिव नंबर से भी आप मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।